बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं सॉर्ट, यानी अपनी डेटा को सॉर्ट किस तरह है, किस तरतीब से करना है, वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक में हम सीखेंगे फ़िल्टर, यानी फ़िल्टर की कंप्लीट कंसेप्ट इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे पिवट टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को फ़िल्टर करना हो, यानी किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना हो, तो किस तरतीब से हम करेंगे, तो आज की लेक्चर में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते अपनी एक्सेल फाइल पे। यहाँ पे मैंने सिंपल से एक फ़ाइल बनाया हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं फाइल से मैं पिवट टेबल बनाऊंगा और फिर इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करूंगा। फ़िल्टर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को प्रिंट कराना। ठीक है, अच्छा, किस तरह हम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। वही प्रीवियस टॉपिक की तरह ही आप लोगों को एग्जिस्टिंग वर्कशीट और यहाँ से कोई भी सेल सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपके साथ यहाँ पे आ जाएगा पिवट टेबल। इस पिवट टेबल के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आइटम को रो में रख दिया, यहाँ पे मेरे पास सारे आइटम्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी आइटम को किसी भी तरतीब से जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आइटम के अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक आया हुआ है, तो लिहाजा मैं यहाँ से इसको रिकवर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कीबोर्ड यूएसबी। ठीक है, सिंपल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, या मैंने सेलेक्ट किया HDD 1 TB। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, पिवट एनालाइज में जाना है और यहाँ पे रिफ्रेश डेटा करना है। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके साथ जो आइटम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्वार्टर उठाना है, कॉलम्स में रखना है और क्वांटिटी को उठा के वैल्यूज़ में रखना है। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे ज़ीरो को डिस्प्ले करना है, तो फील्ड सेट ऑप्शन में जाना है, फॉर एम्प्टी सेल शो, और यहाँ पे ज़ीरो टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो जहाँ पे डेटा नहीं है वहाँ पे आपके साथ आ जाएगा क्या चीज़, वहाँ पे आपके साथ आ जाएगा नॉर्मली ज़ीरो। क्लियर। तो आपके साथ यहाँ पे आगे एक रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को अब मुझे फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो फ़िल्टर के लिए मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर एक हमारे पास है रो फ़िल्टर जो रो के ऊपर काम करता है, और दूसरा हमारे पास है कॉलम फ़िल्टर जो कॉलम्स के ऊपर काम करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको रो वाइज अप्लाई करना है या कॉलम वाइज अप्लाई करना है तो एग्जैक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। तो पहले चलते हैं रो वाइज फ़िल्टर को सीखते हैं। रो वाइज फ़िल्टर, यहाँ पर मैं आता हूँ, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या चीज़, क्लियर फ़िल्टर, लेबल फ़िल्टर, वैल्यू फ़िल्टर, और नीचे आपको कुछ चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेबल फ़िल्टर से। लेबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रो के अंदर मेरे पास लेबल्स है, यानी HDD, कीबोर्ड, माउस, इसको हम लेबल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेबल फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इक्वल्स, इक्वल्स का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वल, और इक्वल के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा पेन ड्राइव। जब पेन ड्राइव टाइप करूंगा तो इक्वली वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो आपने वहाँ पे फिल्टर में दिया हुआ है, बाकी का जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब इससे प्रिंट निकाल के दोबारा आप इस आइकन पे क्लिक कर, देखो ये आइकन चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आइकन चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड फिल्टर है। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ कंप्लीट रिकॉर्ड पर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन में लेवल फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट वन हमारे पास है डज नॉट इक्वल, यानी मतलब कि इसके बराबर ना हो, मतलब बाकी सारा रिकॉर्ड शो हो जाए लेकिन इसके बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पेन ड्राइव के अलावा सब डिस्प्ले हो, बल्कि पेन ड्राइव प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर पेन ड्राइव खत्म हो गया है और बाकी का जितना भी रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे क्लियर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहे हैं बिगेन विथ। बिगेन्स विथ का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई वर्ड M से शुरू हो, ठीक है, तो मतलब जिसकी शुरुआत में M हो तो वो सारा रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है, तो वो हमारे पास है माउस। ठीक है, यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लियर कर दे, दोबारा आपके साथ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है जो M से शुरू ना हो, मतलब जो M से शुरू हो वो डिस्प्ले ना हो, बाकी सारा कुछ डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ M टाइप करूँगा, ओके।
अब देखो यहाँ पर आपके साथ जो है जो डेटा m से शुरू हो रहा है वो यहाँ से ख़त्म, और जो m से शुरू नहीं हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, फिर दोबारा मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है एंड विथ। एंड विथ का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू जिस लेवल पे ख़त्म हो, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई वैल्यू टीबी पे ख़त्म हो वो डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले ना हो। देखो यहाँ पे सिर्फ ये डिस्प्ले हो रहा है, बाकी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह डज नॉट का भी यही काम है, क्लियर कर दूंगा फिल्टर को, दोबारा यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे है डज नॉट, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो टीबी पे ख़त्म हो वो डिस्प्ले ना हो, बाकी सारा डेटा डिस्प्ले हो। तो अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई भी डेटा बना के इस पे आप इस चीज़ को प्रॉपरली लेवल वाइज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स, कंटेंट का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जिस जिस नेम के अंदर भी हमारे पास टीबी या जीबी हो, जिस जिस के नाम के अंदर भी जीबी का वर्ड हो वो डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले ना हो। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे रैम DDR4 में भी जीबी है और SSD में भी जीबी, दोनों डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है नॉट कंटेंट, मतलब जिसके अंदर जीबी है वो डिस्प्ले ना हो, बाकी सारा डेटा डिस्प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस चीज़ को प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैंने होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर भी डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी मैंने डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेटर देन और लेस देन ये ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि लेबल्स के अंदर तो कोई ग्रेटर देन लेस देन कंसेप्ट नहीं होता, तो लिहाजा ज़्यादातर हम इसको जब अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो हम अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये बात जहन में याद रखें कि ये जो फ़िल्टर होगा ये अकॉर्डिंग टू द ग्रांड टोटल जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर हम लेबल फ़िल्टर में जाते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया मिसाल के तौर पे 10। जब 10 मैंने दे दिया, एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आपके साथ यहाँ पे ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर तरतीब से ये एडजस्ट हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला फ़िल्टर आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया ये लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको लेवल के ऊपर अप्लाई भी करेंगे तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके अंदर रिस्पॉन्स लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ रो लेबल में आएंगे और यहाँ पे है वैल्यूज़ फ़िल्टर, यहाँ पे लेबल फ़िल्टर है, ये जितने भी डिस्कस किया मैंने ये सारे लेबल फ़िल्टर थे। अब यहाँ पर वैल्यू फ़िल्टर के ऊपर जब हम आएंगे तो ये सारे कमांड यहाँ पर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे इक्वल्स, तो मैं कहता हूँ कि इक्वल, तो इक्वल यहाँ पे बता रहे हैं कि सम ऑफ क्वांटिटी, यानी देखो यहाँ पे वैल्यूज़ में आपको टोको टाइटन नज़र आ रहे हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे देखो ये वाला सम ऑफ क्वांटिटी आ रहे हैं। यहाँ पर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ इक्वल, तो इक्वल क्या चीज़, मैं कहता हूँ जो 20 का इक्वल हो वो मुझे डिस्प्ले हो, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले ना हो। देखो ग्रांड टोटल की बेस पे ये वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये को सिंपली यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। दोबारा मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं वैल्यू फ़िल्टर में आता हूँ, डज नॉट इक्वल, मैं कहता हूँ कि जो 20 के इक्वल ना हो वो डिस्प्ले हो जाए। देखो जब 20 डिस्प्ले नहीं होगा बाकी सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसके बाद ग्रेटर देन सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जिसका वैल्यू 20 से ग्रेटर देन हो वो डिस्प्ले हो, बाकी डिस्प्ले ना हो। तो देखो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दो कंडीशन है, या तो उसके बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे। मैं कहता हूँ कि जो 20 के बराबर है या 20 से ज़्यादा है वो सारा डिस्प्ले हो, मतलब 20 के बराबर भी डिस्प्ले हो गया और 20 से ज़्यादा जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मतलब बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है लेस देन का भी वही कंसेप्ट है। लेस देन पे क्लिक करूँगा, मैं कहता हूँ जो 20 से लेस देन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, मैं कहता हूँ जो 20 के बराबर या 20 से कम हो तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, मतलब ये ग्रांड टोटल के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया। इसके बाद बिटवीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप बिटवीन सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 20 और 30 के दरमियान में जो वैल्यूज़ है वो मुझे सिर्फ इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो नॉट बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इसके दरमियान में, मतलब 20 और 30 के दरमियान में ना हो, बाकी सारा डेटा डिस्प्ले हो।
तो अब यहाँ पे देखो ये सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे लेबल फिल्टर्स या आप यहाँ पर वैल्यू फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10 एंड बॉटम 10। ये अगर आप लोगों को पता है तो ये कंप्लीट डिटेल इसका मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डिस्कस किया था। लास्ट सेक्शन के अंदर मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर के टॉप 10 बॉटम 10 किस तरह काम करते हैं और किस तरतीब से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टॉप 10 आइटम की बात करूँ तो टॉप 10 यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है कि टॉप, ठीक है। यहाँ पे आइटम मेरे पास कम है तो लिहाजा मैं यहाँ पे कर दूंगा टॉप 3। टॉप 3 के बाद यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आइटम्स, परसेंट एंड सम। ये 3 ऑप्शन है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर आइटम्स को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रो लेवल में आइटम्स है और यहाँ पर इस आइटम के अंदर मुझे टॉप 3 आइटम डिस्प्ले करना है, लेकिन बाय सम ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी की बेस पे मुझे टॉप 3 आइटम्स चाहिए। ओके, अब देखो ये टॉप 3 आइटम्स है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस वायरलेस। ये 3 जो है ये टॉप आइटम्स है जो ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसके बाद मैं फिर फिल्टर में आता हूँ और फिल्टर के बाद मैं टॉप 10 आइटम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बॉटम 10 सेलेक्ट करता हूँ और बॉटम 10 के बाद यहाँ पर मैंने बॉटम मतलब कि सबसे कम तरीन सेल हुआ है वो मुझे 3 को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सबसे कम तरीन सेल है, पेन ड्राइव, रैम और SSD जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इजीली जो है इसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक दो और भी फिल्टर है जो इसके अंदर टॉप 10 में है। एक हमारे पास है परसेंट और दूसरा है सम। परसेंट और सम का मतलब क्या होता है? सम टाइम इस तरह होता है कि परसेंटेज के लिहाज से मुझे अगर किसी आइटम को क्या करना है, किसी आइटम की टॉप एंड बॉटम को सर्च करना है तो मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो आइटम है वो है 91। कितना है? 91। अगर इस 91 का मुझे 10% मतलब कि जो भी आइटम 10% से लिटिल बिट मतलब इससे सिमिलर या इससे नियर सेल हुआ हो तो वो डेटा मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो इसका 10% हम किस तरह निकालेंगे? इज इक्वल टू ये वाला हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 10 को, तो इसका आएगा 10% 9.1। अब मैं चाहता हूँ कि ये आइटम, इस आइटम के जितने भी आइटम परसेंट वाइज मतलब 9.1 के नियर हो तो वो डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, वैल्यूज़ में टॉप 10 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टॉप 10 और यहाँ पे टॉप 3 को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे परसेंट मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब देखो सिर्फ ये एक ही आइटम है जो ये 9.1 से नियर है तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका 5% डिस्प्ले करना है तो सिमिलर फंक्शन है, अगर आपको 5% डिस्प्ले करना है तो 5% भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और ये 10% को 5% सेलेक्ट कर, तो 5% इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा कर दूंगा क्लियर, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लियर। इसके बाद क्लियरेंस के बाद मुझे यहाँ पे आना है फिल्टर और टॉप 10 या बॉटम 10 पे जाना है। बॉटम 10 और बॉटम 10 में से मुझे बॉटम 3 सेलेक्ट करना है, आइटम में मुझे परसेंटेज सेलेक्ट करना है, इन ओके। अब देखो ये जो है ये सिमिलर यानी नियर जो है वो 4.5 है, ये वाला आइटम SSD जो सबसे कम सेल हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मतलब कि अपने परसेंटेज के लिहाज से भी आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे इजीली डिस्प्ले कर सकते हो, यानी मतलब परसेंटेज के लिहाज से भी कर सकते हो, आइटम्स के लिहाज से भी कर सकते हो और अगर सम के लिहाज से करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है 91, तो यहाँ पे ये जो 91 शो हो रहा है ये कंप्लीट आइटम का सम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे आइटम टॉप 10 आइटम को डिस्प्ले करना है जिसका सम आ जाए 80 या 90 या जो भी हो, ठीक है, नियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका जो ग्रांड टोटल है वो सम हो जाए तो उसके नियर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आना है और यहाँ पे मुझे वैल्यू में टॉप 10 को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टॉप है, टॉप 3 आइटम्स और आइटम में मुझे सम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जब सम सेलेक्ट करूंगा तो इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये वाला जो है 26 ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था 3 तो ये उसकी बेस पे आ रहा था। यहाँ पे जब मैं सम को सेलेक्ट करूँगा तो सम के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा कि मतलब जो टॉप जितने भी है वो सब मतलब 50 के बराबर आ जाए
तो वो यहाँ पे उसका सम जब 50 आ जाए तो वो सिर्फ आइटम शो हो जाए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 3 आइटम्स आ गए जो उसको सम करके 63 आता है, तो इट मीन्स 50 के साथ ये नियर है, ठीक है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह आप बॉटम में भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बॉटम 10 में जाता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैंने बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ से सम को सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब हम आइटम की ग्रांड टोटल को सम करें तो इसके साथ नियर कोई वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पे 20। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये 3 बॉटम 10 आइटम्स आ गए हैं जिसका सम करके 28 बनता है। तो ये जो है नियर है 20 के साथ, तो एग्जैक्टली उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो मतलब कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप आइटम परसेंट या सम इसकी बेस पे भी आप किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो। यानी मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, यानी डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना है कि ये रो वाइज काम करता है और ये ग्रांड टोटल ये वाला जो आप लोगों को रो वाइज नजर आ रहे हैं 91, तो ये इसकी बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप किसी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सेलेक्ट ऑल से मैं चेक हटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वायरलेस माउस को ही डिस्प्ले करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे क्लिक करना है तो यहाँ से क्लिक करूँगा। अगर मुझे सिर्फ SSD नहीं चाहिए, बाकी सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कर सकते हो। अगर कोई रिकॉर्ड आपके साथ मतलब आइटम बहुत ज़्यादा है और आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कीबोर्ड को सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड को सर्च करेंगे तो ओनली कीबोर्ड को सेलेक्ट करके ओके करें तो वो सिर्फ वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, जो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो। लेकिन ये जो फिल्टर है ये फिल्टर रो के लिए है। अगर मुझे कॉलम वाइज करना है तो देखो ऊपर ये वाला बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने Q2 सेलेक्ट किया तो ओनली Q2 डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे आल डिस्प्ले करना है तो आल डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलर है जिस तरह मैंने रो वाइज के लिए अप्लाई किया, इसी तरह मैं कॉलम में जाऊंगा वैल्यू बाय फिल्टर, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आइटम जो है इसके इक्वल हो वो आप इसको प्रॉपर तरतीब से जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, रो लेवल से या कॉलम लेवल से वगैरह वगैरह यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया Q1 के जो इक्वल होंगे वो डिस्प्ले होंगे, बाकी जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा इस तरह लेबल में लेस देन, बिगेन, एंड वही सब चीज़ें हैं जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। इसके बाद है वैल्यूज फिल्टर। वैल्यू फिल्टर, अब ये जो वैल्यूज है ये काम करेगा किस चीज़ की बेस पे, ये कॉलम की बेस पे। यानी यहाँ पे ये जो 16, 24, 30 ये जो ग्रांड टोटल है कॉलम वाइज ये इसके बेस पे काम कर रहे हैं। ये जो रो वाइज था अब ये इसके बेस पे नहीं, ये इसकी बेस पे जो है वो काम करेगा। किस तरह करेगा, अब मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू में जाकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, मैं कहता हूँ सॉरी इक्वल टू नहीं, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ग्रेटर देन। जब मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि ग्रेटर देन किस चीज़ का चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि जिसका वैल्यू 20 से ग्रेटर देन है तो मुझे ज़रा डिस्प्ले हो जाए। तब देखो ये 24 और 33 ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह अपनी वैल्यूज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अगर कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी फिल्टर है जो डेटा टैब के अंदर यहाँ पर ये फिल्टर के अंदर यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। अगर मुझे ये फिल्टर हर कॉलम के ऊपर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और L को प्रेस करूँगा तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, ये जो आपके साथ है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस फिल्टर को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो लिहाजा आप अपनी डेटा को प्रॉपर तरतीब से रखें तो फिर ये डेटा के ऊपर एक प्रॉपर लेवल पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस सब डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा कंट्रोल शिफ्ट L, तो आप देखो यहाँ पर आपके साथ आ गया, ये हर कॉलम के ऊपर ही आ गया है, ठीक है। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से एडजस्टेड हो। अगर मुझे Q2 की बेस पे किसी चीज़ को फिल्टर करना है तो Q2 के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड आप फिल्टर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे सिर्फ 4 को डिस्प्ले करना है तो अब देखो जो 4 का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, एग्जैक्टली ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अगर फिल्टर बाय नंबर करना है वही सेम चीज़ है,
ठीक है। मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन, मैं चाहता हूँ कि जिसका वैल्यू 4 से ग्रेटर देन हो वो सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाए Q2 में, तो उसकी बेस पे ये सारा रिकॉर्ड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, अबव एवरेज, सबसे जो हाईएस्ट एवरेज वाले वैल्यूज़ है, ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट एवरेज वाले वैल्यूज़ है, अगर आप लोगों को पता है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कस्टम फिल्टर अप्लाई करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर लगाए और उसकी बेस पे भी आप किसी भी रिकॉर्ड को जो है वो फ़िल्टर कर सकते हो। आप कंप्लीट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड को कॉलम वाइज, रो वाइज, इस तरतीब से आप इसको प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस चीज़ को प्रॉपरली सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास रोल लेवल में कुछ आइटम, कुछ फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो फ़िल्टर है इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, Ctrl+Shift+L, ठीक है। बाहर क्लिक कर देना है यहाँ पे Ctrl+Shift+L, तो आपके साथ ये फ़िल्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लेबल फ़िल्टर के अंदर कुछ ऑप्शन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। अगर मुझे ये लेबल की बेस पे ही यूज़ करना है तो मुझे लेबल इज़ अ वैल्यू यूज़ करना होगा, ठीक है। मतलब ऑलरेडी तो मैंने वैल्यूज़ के अंदर पढ़ा है, लेकिन अगर आप कोई बंदा इज़ अ लेबल इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली ये जो हमारे पास आइटम्स है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर प्राइस इसको मैं इस रो के अंदर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी प्राइसेस। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन। मैं चाहता हूँ कि जिसका सेल 500 से ज़्यादा है वो ज़रा डिस्प्ले हो जाए। देखो, जिसका सेल 500 से ज़्यादा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब वही सेम चीज़ें है, वैल्यू के ऊपर ही काम करता है, ग्रैंड टोटल के ऊपर हो या रो लेवल में कोई वैल्यू हो। यहाँ पे क्लियर कर देना है तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है लेस देन, मतलब मैं चाहता हूँ जिसका सेल 2000 से लेस देन है वो रिकॉर्ड ज़रा मुझे डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बिटवीन, नॉट बिटवीन, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मैंने डिटेल से पढ़ा है वही सब चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर इज़ अ लेबल आपको अप्लाई करना है तो इज़ अ लेबल ये काम नहीं करेगा, यानी मतलब ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर काम नहीं करता। इसके लिए हमेशा आप रो लेबल में नंबर को ही ऐड करेंगे। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि हम किसी रिकॉर्ड को पिवट टेबल के अंदर फ़िल्टर किस तरह करेंगे, किस तरतीब से इसको हम एडजस्ट करेंगे। Thanks for watching me. See you next lecture.